हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक इसके बारे में हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जीरो से हीरो लेवल तक अगर आपने ये वीडियो देख ली तो एकदम हीरो वाली फीलिंग आ जाएगी भाई कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। अब तो कोई भी पूछे रैंडमली मैं एकदम बता दूंगा। ठीक है, तो चलो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज का ओवरव्यू क्या है, हम पढ़ेंगे क्या क्या रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में जानेंगे एंड डिफरेंट केसेस के बारे में हम इसके बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंट केसेस। रिलेटिव वेलोसिटी तो पढ़ लिया, क्या चीज है भाई, अरे लग कैसे रही है ये केसेस पर। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है? अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि फिजिक्स जो है वो ऑब्जर्वेशन के साथ आती है। ठीक है, जितना आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे, रिलेट करोगे, ठीक है, रियल लाइफ से, उतना ही फिजिक्स पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं समझ लो कि मैं हरिद्वार जा रहा हूं ट्रेन से। ठीक है, मैंने ट्रेन पकड़ी, ठीक है, हरिद्वार जा रहा हूं, ठीक है, सुबह का मौसम है, ठीक है, बेहतरीन सा। ट्रेन चल रही है तेजी से। ट्रेन क्या चल रही है? बिल्कुल तेजी से। ये मानो इस तरीके से, ठीक है, ये आपके है क्या है? ट्रेन। ठीक है, और यहां पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर है पेड़। पेड़ पेड़ पेड़, ठीक है। और मैं यहां पर हूं ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर मैं ट्रेन के अंदर बैठा हुआ हूं और क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, देख क्या रहा हूं? मैं देख रहा हूं कि पेड़ पीछे जा रहे हैं। पेड़ क्या कर रहे हैं? मैं यहां से देख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। यहां से मैं क्या देख रहा हूं कि ट्रीज, ठीक है, ट्रीज आर मूविंग, ट्रीज आर मूविंग बैकवर्ड। पेड़ कहां जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। पर पेड़ कैसे पीछे जा सकते हैं? पेड़ के पैर थोड़ी है, अरे चल के थोड़ी जाएगा पेड़, तो पेड़ पीछे जा कैसे रहे भाई? मैंने सोचा यहां पर एक बंदा है, यहां पर एक दूसरा बंदा है, वो मेरे को देख रहा है। ठीक है, उसने मेरे को देखा यहां से, तो उसे क्या लगा कि मैं अपना नाम लिख रहा हूं कि गौरव इज मूविंग, ठीक है, विद वेलोसिटी v। ठीक है, मान लो ट्रेन की वेलोसिटी क्या है? v। तो इस बंदे ने देखा कि ये गौरव, ठीक है, ये मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ? v की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। पेड़ क्या है इसके लिए? ट्रीज आर एट रेस्ट। ट्रीज आर एट रेस्ट। अरे भाई इसके लिए तो पेड़ रेस्ट पर है, पर मुझे तो दिख रहा है ट्रेन से कि ये मूव कर रहा है। अब ट्रेन के अंदर मेरा एक दोस्त था, मेरा एक दोस्त था दीपांशु। ठीक है, नाम है इसका दीपांशु। ठीक है, अब मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा हूं। अब मैंने इसको देखा, ठीक है, तो इस केस पर भी दीपांशु इज एट रेस्ट। अरे हो क्या रहा है? ये हो सब हो क्या रहा है? बंदा, मैं यहां पर अंदर बैठा हूं ट्रेन के अंदर, बाहर की चीजें देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि पेड़ पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। सामने अपने दोस्त को देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है वो तो रेस्ट पर है। बाहर एक दूसरा बंदा है, ठीक है, इसके बाहर पर वो देख रहा है कि हम दोनों क्या है? मोशन पर है। दीपांशु और गौरव क्या कर रहे हैं? मूविंग कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। किस वेलोसिटी के साथ? ट्रेन की वेलोसिटी के साथ। पेड़ तो अभी भी रेस्ट पर है। अरे भाई दिमाग खराब हो गया बंदे का। क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया। चीज हो क्या रहा है? ये सब चीज हो क्या रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा। अब फिजिक्स आ गई मेन। अब फिजिक्स खेलेगी, फिजिक्स। ठीक है, अब मैंने बुलाया, मैं एक बंदे के पास गया जिससे फिजिक्स बढ़िया से आती थी। ठीक है, उस बंदे ने मेरे को समझाया, भाई सबसे पहला तो चेक कर, तू चेक कर तेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
ठीक है। सबसे पहले देख, तो देख कहां से रहा है? मैं देख ट्रेन के अंदर से रहा हूं। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज उसने कहा कि पोजीशन को क्या कर मेरे, रिलेट कर, पोजीशन को क्या कर, रिलेट कर। अगर तू यहां पर है, ठीक है, ट्रेन के अंदर है और ट्रेन आगे मूव कर रही है, ट्रेन के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, बिल्कुल। अब इस यहां से, और पेड़ तुझे क्या कैसे दिख रहे हैं कि पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में पेड़ ग्राउंड के रिस्पेक्ट पर कैसे है, रेस्ट पर है। अच्छा जी, तब अब आया रिलेटिव वेलोसिटी का, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन उसने बताया मुझे कि तुम दोनों के बीच में एक क्या है, रिलेटिव मोशन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक रिलेटिव मोशन है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, उसने मुझे बताया कि तुम्हारे पास एक रिलेटिव वेलोसिटी भी होगी, ट्रेन की वेलोसिटी भी पेड़ की रेस्ट पर, ग्राउंड पर, और तू जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो उस रिस्पेक्ट पर देखेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट इस केस पर आ गया। ये रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है? अब अगर मैं यहां पर हूं, मान लो मैं यहां पर हूं, मेरी पोजीशन क्या है, ए, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी की रिस्पेक्ट पर मैं देख रहा हूं इसको, कैसे होती है, वी ए माइनस के वी बी, वी ए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस के वी बी। अगर ये रेस्ट पर है, अगर ये रेस्ट पर है तो माइनस के वी बी क्या होगा, जीरो वेलोसिटी आई नहीं, तो क्या आ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, वी के इक्वल आ जाएगी, ट्रेन की वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगी। नहीं आई बात समझ में? अरे रिलेटिव वेलोसिटी तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। नहीं आया बात समझ में? अरे भाई नहीं आई बात समझ में? अगर देखो ट्रेन की वेलोसिटी v है और आदमी, जो ये आदमी है, ठीक है, पेड़ तो रेस्ट पर है, पेड़ की वेलोसिटी रेस्ट पर है तो जीरो होगी ना। अब मान लो ये आदमी इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है उस डायरेक्शन पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सेम डायरेक्शन पर है तो रिलेटिव वेलोसिटी अलग होती है, और अपोजिट डायरेक्शन पर है तो रिलेटिव वेलोसिटी कुछ और आती है। ठीक है, अगर ये है v a और ये वेलोसिटी जा रहा है v b के साथ, और मुझे निकालना है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v a b निकालना है। दोनों कैसे डायरेक्शन पर है, सेम डायरेक्शन पर है। सेम डायरेक्शन पर जब कभी भी होंगे तो क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, माइनस होंगे। वी ए बी कितना आएगा, वी ए माइनस के वी बी। वेलोसिटी ऑफ ए में से वेलोसिटी ऑफ बी घटाओगे, अगर ये 60 से जा रहा है और ये 40 से जा रहा है तो इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी होगी, कितने की होगी, 20 की होगी। 60 माइनस के 40 क्या आएगा, 20 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। अच्छा जी, चलो नोट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ले लिया। अब डिफरेंट केस की बात हम करते हैं। अच्छा, केस नंबर 1, पहला केस बनाया मैंने और कहा इसको केस नंबर 1। केस नंबर करना है कि इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूव अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइंस इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अच्छा ऐसा है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब कि अगर ये वी ए वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इसको, ठीक है, वी ए वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां से अपोजिट डायरेक्शन पर मूव कर रहा है, वी बी, उस केस पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखना चाहता हूं मैं, मतलब वी
ए बी मैं लिखना चाह रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसे पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है भाई, ये होता है इसका मतलब वी ए बी किसके इक्वल आएगा, वी ए माइनस के वी बी, ठीक है भाई। लेकिन वी बी क्या है, अपोजिट है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है यार। अरे वी बी नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है ना, तो वी बी क्या आएगा, माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन पर जा रहे हो वी ए वी बी, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, सम अप हो जाती है रिस्पेक्ट पर। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वी ए प्लस का वी बी। अगर आपके दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है तो जुड़ेगी, सेम डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। इतना क्लियर है, पहला केस क्लियर है, कोई डाउट नहीं, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सारी बातें सिंपल सी है। हो गया, चलो नेक्स्ट केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 वही केस कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वी ए वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है वी बी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। अब इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूव अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं, इस केस पर आपके रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखना चाहूं तो क्या आएगा, वी ए माइनस के वी बी, ठीक है। और अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वी बी ए लिखना चाहूं तो क्या आएगा, वी बी माइनस के वी ए। अरे नहीं आई बात समझ में। इससे क्या देखने को मिलता है, इससे ये सीखने को मिला कि मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी ए चाहे आप ए की रिस्पेक्ट में निकालो, चाहे आप बी की रिस्पेक्ट में निकालो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा दोनों के केस में। चाहे आप बी की रिस्पेक्ट में निकाल लो, चाहे आप ए की रिस्पेक्ट में निकाल लो, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। बट डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट। डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। इसका मतलब क्या, ये है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो इस चीज को। मैंने यहां पर वेक्टर नहीं डाला, यहां पर वी वेक्टर ए बी लिखा है, इक्वल्स टू माइनस के वी बी ए वेक्टर। माइनस साइन क्या कर रहा है, माइनस साइन का शो करता है कि मैग्नीट्यूड अपोजिट है, डायरेक्शन सॉरी अपोजिट है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब क्या है, अगर आप वी ए बी निकाल रहे हो कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, इस डायरेक्शन में आई, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगी, इस डायरेक्शन के अपोजिट आएगी, इस डायरेक्शन पर आएगी। क्लियर है भाई, बिल्कुल सही, समझ में आ गया एकदम। चलो केस क्या है भाई बच्चों, केस थर्ड, रिवर प्रॉब्लम, स्विमर वाला, चाहे बोट प्रॉब्लम भी कहते हैं इसको, स्विमर प्रॉब्लम, रिवर प्रॉब्लम किसी भी कह सकते हैं, ठीक है भाई, बोट वाला भी कह सकते हैं उसको। अच्छा, केस नंबर थर्ड, टू क्रॉस द रिवर ओवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर क्या करना है, इस रिवर को क्रॉस कर जाना है, ठीक है। आपके पास देखो रिवर है, ये रिवर है, रिवर की कुछ ना कुछ क्या है, चौड़ाई होगी ना। अरे इस तरीके से है ना, ये डी से नोट कर लो इसको, ठीक है भाई, ये आपका डी है, विड्थ है रिवर की, विड्थ, डी क्या है, रिवर की विड्थ। अब आपको पहला केस क्या है, टू क्रॉस द रिवर ओवर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बिल्कुल छोटे रास्ते से आपको रिवर को क्रॉस करना है, ठीक है। तो आप समझो आप क्या हो, स्विमर, आपको स्विमिंग आती है बहुत अच्छे से, एकदम बढ़िया से।
आपको छोटे रास्ते से इसको क्या करना है, कवर करना है इस रिवर को, इसके उस पार जाना है, इस पार, ठीक है। अब जो करंट की वेलोसिटी है, रिवर करंट, वो है वी आर, इस डायरेक्शन पर वी आर करंट की वेलोसिटी, ठीक है। अगर आप सीधा तैरोगे एकदम यहां से, अगर आपने अपनी वेलोसिटी रखी बिल्कुल सीधी, तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से तो कवर नहीं कर पाओगे। अगर आप बिल्कुल सीधा, अरे आप बिल्कुल सीधा स्विम कर रहे हो, तो रिवर की वेलोसिटी इधर, आपकी वेलोसिटी इधर, रिजल्टेंट क्या बनेगा, इस तरफ। आप कहाँ हो जाओगे, अरे यार आप यहां तैर रहे हो, इस तरीके से तैरोगे, ठीक है। करंट किस तरह के फ्लो कर रही है, करंट आपको क्या करेगी, इस तरफ धकेलेगी, रिलेटिव वेलोसिटी इस तरफ होगी ना आपकी। रिवर और आपके वेलोसिटी का जो रिलेटिव वेलोसिटी आती है वो इस तरफ आएगी। अगर आप सीधा जाते हो तो इस तरफ आई, इसका मतलब आपने यहां से लंबा डिस्टेंस होता है, ये लंबा डिस्टेंस आपने तय किया, तो आपको सीधा नहीं तैरना, ये बात तो समझ में आ गई। अगर आप सीधा तैरोगे तो आपकी जो वेलोसिटी आएगी रिजल्टेंट, वो इस तरफ आएगी, थीटा एंगल पर आएगी, वर्टिकल से थीटा एंगल पर आएगी। तो आपको समझ में आ गए कि आपको सीधा तो बिल्कुल नहीं तैरना। तो अब मैं कैसे तैरूं, आप इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से थीटा एंगल बनाओगे, इस वर्टिकल से थीटा एंगल बनाओगे और टेढ़े की तरफ तैरोगे। टेढ़ा आपको क्या करना है, टेढ़ा थीटा एंगल पर क्या करना है, ओबी से थीटा एंगल पर आपको क्या करना है, तैरना है। अपनी वेलोसिटी इस तरफ देनी है, ठीक है। अगर आप अपनी वेलोसिटी इस तरफ रखते हो, वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी मेरे आदमी, अरे मैं ही हूं यार, ठीक है, मैं तैर रहा हूं यहां पर इस तरफ, मैंने बनाया इस तरफ, ठीक है, मैं इस तरफ की तरफ, इस डायरेक्शन की तरफ तैरने की कोशिश करी। रिवर की वेलोसिटी इस तरफ, रिजल्टेंट वेलोसिटी किस तरफ आएगी, बिल्कुल सीधी आएगी। और बिल्कुल सीधी आएगी तो मतलब मैं इस तरफ से बिल्कुल इस डिस्टेंस को क्या कर दूंगा, पार कर दूंगा, एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। लिख लो भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। अब ये आपके पास ट्रायंगल है, अब आपके पास ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है भाई। साइन थीटा मैंने निकाल दिया, साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर वी आर अपॉन हाइपोटेन्यूज वी एम, पहला केस, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, Vm का स्क्वायर पाइथागोरस लगाऊंगा तो Vm का स्क्वायर मेरे को मिलेगा, Vm का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Vr का स्क्वायर प्लस का Vmr का स्क्वायर, Vmr का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अच्छा एक मिनट इसको यहीं रखो। अब बताओ आपको टाइम कितना लगेगा इस रिवर को क्रॉस करने पर, यहां से यहां तक जाने पर आपको टाइम कितना लगा। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, स्ट्रेट डिस्टेंस है तो d डिवाइड बाय स्पीड, किस स्पीड से आप इसको कवर कर रहे हो, vm स्पीड से नहीं करोगे यार, आपकी रिजल्टेंट स्पीड तो vmr है। बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर जाते हैं, मैन वाली वेलोसिटी लेते हैं, अरे यार वो आपकी एक्चुअल वेलोसिटी थोड़ी है, रिजल्टेंट कहाँ गई, ये आई ना सीधी VMR। तो VMR की वैल्यू यहां से निकालोगे आप, VMR क्या आएगा, अंडर रूट आ गया VMR, देखो Vm का स्क्वायर माइनस के VR का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आपके पास टाइम क्या आएगा, ठीक है, टाइम आपके पास आया d डिवाइड बाय अंडर रूट Vm का स्क्वायर माइनस के VR का स्क्वायर, ठीक है। t क्या है यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, t है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर, ठीक है भाई। Vm क्या है आपका, Vm क्या है आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन,
वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और वी एम आर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है बच्चों, सारी चीज पता है आपको, टाइम आपने निकाल लिया, सारी चीजें आप इससे निकाल सकते हो। अरे एक ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस बेसिक मैथ। 90 डिग्री का एंगल है, ट्रिग्नोमेट्री, चाहे साइन थीटा निकालो, चाहे कोस थीटा, चाहे टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज आप इसमें लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हैं? अरे भाई एक एंगल 90 डिग्री का है, कुछ भी निकाल लो, डेप्थ मांग रहा है निकल जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन मांग रहा है निकल जाएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी मांग रहा है निकल जाएगा, टाइम मांग रहा है ये निकल गया, सारी चीज निकल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये था आपका पहला थर्ड केस। अब इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया जी। अच्छा चलो आगे, मैंने यहां कर दिया। अच्छा केस 4 आ गया, चलो ठीक है भाई। केस 4, टू क्रॉस द रिवर इन पॉसिबल शॉर्टेस्ट टाइम, मतलब आपको टाइम बहुत कम लगे, ऐसे रिवर को क्रॉस कर जाओ। अच्छा अब देखोगे चीज, ठीक है, ये है वेलोसिटी, ठीक है, इस तरफ से वेलोसिटी आई, ठीक है, एक इधर वेलोसिटी, एक इधर, और एक रिजल्टेंट आई। अब अगर आपको शॉर्टेस्ट टाइम पर इसको क्या करना है, कवर करना है, ठीक है, तो सीधा आप जाओगे। अगर आप सीधा गए तो आप यहां ए पॉइंट पर नहीं बी पॉइंट पर पहुंचोगे। अगर आपने इसको सीधा क्रॉस करने की कोशिश करी, खुद सोचो लॉजिक से, आप सीधा जा रहे हो, वेलोसिटी रिवर की इधर है, आपका रिजल्टेंट बनेगा थीटा एंगल पर, जो आपको मैंने पीछे बताया था, बताया था नहीं बताया था। अगर आप सीधा क्रॉस करने की कोशिश करोगे, बिल्कुल सीधा जाओगे, तो सीधा तैरोगे, तो आप क्या जाओगे, आपका रिजल्टेंट इस तरीके से बनेगा। मतलब अगर आपको पहुंचना था ए पर, आप पहुंच गए बी पर, मतलब ड्रिफ्ट आ गया, ड्रिफ्ट, ए बी इक्वल्स टू एक्स, इसे कहते हैं ड्रिफ्ट। अब ये ड्रिफ्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है यार, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है बस। अरे आपको पहुंचना था ए पर, पहुंच गए बी पर, ठीक है, इसका मतलब आपने ए से बी जाने वाला टाइम बचा लिया। अरे अगर आप सीधा जाते ए पर, आपको कहां जाना है, बी पर जाना है, अगर आप सीधा जाते ए पर, यहां तक पहुंच गए, फिर यहां चलने पर और टाइम लगता। अरे टाइम यहां पर कुछ लगा, यहां पर टाइम लगा, टाइम दोनों एड अप हो गए, कुछ ज्यादा टाइम आ गया। वही काम आपने क्या कर दिया, रिजल्टेंट बना के कर दिया, डायरेक्ट आप बी पर पहुंच गए। आपने बोला मैं इस बार सीधा तैरूंगा, सीधा तैरे, रिजल्टेंट बना वेलोसिटी का इस तरफ, आप एक ही जगह डायरेक्ट बी पर पहुंच गए। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में। अब लगाओ टेन थीटा, टेन थीटा लगाओ। टेन थीटा जब आप लगाओगे, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना एक्स, और बेस कितना है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय वीएम। अगर आपको थीटा दे रखा है और इसकी वेलोसिटी दे रखी है मैन की, क्या आप एक्स निकाल लोगे? अरे सर जी निकाल लेंगे यार, क्या पूछने वाली बात है क्या। अरे दो चीज आपको पता है, तीन अननोन है, थीटा, एक्स और वीएम, दो चीज आपको पता है, तीसरे निकलनी चाहिए, निकल जाएगी भाई, निकल जाएगी। नेक्स्ट केस निकालो, वी एम आर का स्क्वायर, पाइथागोरस, वी एम आर इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट वी आर का स्क्वायर, वी आर का स्क्वायर प्लस का क्या आएगा, वी एम का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या बोलो, मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम लिखना है ना, तो मिनिमम टाइम कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस डी अपॉन किस स्पीड से जा रहा हूं, किस स्पीड से मैं जा रहा हूं, कौन सी स्पीड लिखूंगा, वी एम आर लिखूंगा।
मैंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, वी एम आर की वैल्यू क्या आएगी, वी आर का स्क्वायर प्लस का वी एम का स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? मिनिमम टाइम इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय वी आर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया मैंने, ये डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस कैसा आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी भाई, अरे डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का क्या आएगा यहां पर, डी स्क्वायर। आप बोलो जी, कोई ऐसी चीज जो आपको ना पता हो, बताओ बताओ जल्दी मेरे को बताओ, कोई ऐसी चीज जो आपको ना पता हो। सारी चीजें आपको बिल्कुल एकदम क्लियरली पता है मेरे प्यारे बच्चों। अब tan थीटा x डिवाइड बाय वी एम था, x डिवाइड बाय वी एम, tan थीटा x डिवाइड बाय डी भी तो हो सकता है यार। यहां पर चलो पीछे देखो, इसको क्लियर कर लिया आपने, आके देख लो क्या, ठीक है भाई। तो tan थीटा जब x डिवाइड बाय वी एम था, x या वी आर डिवाइड बाय वी एम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, x डिवाइड बाय वी एम लिखो या वी आर डिवाइड बाय वी एम लिख लो, ठीक है। अरे tan थीटा वी आर डिवाइड बाय वी एम इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाय डी, यही तो है, ठीक है भाई, ठीक है। और टाइम आपको पता है, मिनिमम टाइम मैंने निकाल दिया यहाँ पर, डी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर। सारी चीज इसमें से आराम से आप निकाल लोगे। तो बच्चों आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ऐसे मजेदार कंटेंट मिलता रहे यार। देखो नॉलेज यार जितना आप स्प्रेड करोगे ना उतना ही मजा आएगा। ये नहीं कि आपने कुछ चीज सीख ली, दूसरे वाले को चीज पता नहीं है, क्या हाँ कंपटीशन होगा बच्चों इस तरीके से? इस तरीके से कैसे होगा? आपको चीज मालूम है, आपने वीडियो देखी, आपने इस वीडियो को रिकमेंड नहीं करी दूसरों को, उसको चीज समझ में नहीं आ रही और आप उससे ज्यादा नंबर ला गए। सोचो आप उससे ज्यादा नंबर ला गए, क्या फायदा ऐसे नंबर लाने का? सामने वालों को तो चीज आती ही नहीं थी। अब उसने भी वो वीडियो देख ली, आपने भी वीडियो देख ली, ठीक है, दोनों ने वीडियो देखी अच्छे से, आपके नंबर ज्यादा आए, उसके अब कम आए। इसका मतलब आप इस तब अच्छा है भाई। तब अच्छा क्यों है? क्योंकि भाई दोनों ने एक ही चीज करी, दोनों ने रिलेटिव वेलोसिटी ही पढ़ा, रिलेटिव वेलोसिटी आया, लेकिन क्वेश्चन किसने बनाया? आपने बनाया, वो नहीं बना पाया। इसका मतलब उसने ढंग से नहीं करा, आपने बिल्कुल एकदम अच्छे से कंसेप्चुअली किया हर चीजें, ठीक है बच्चों। इस तरीके से अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आप हमारा इस फैमिली का एक मेंबर बन जाओ, ठीक है। वेदांतिक यूट्यूब चैनल है बच्चों, वेदांतिक सर्च करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस करनी है आपको, जो आज कंसेप्ट सीखे आपने रिलेटिव वेलोसिटी का, स्विमर प्रॉब्लम का, ठीक है। कोई क्वेश्चन उठाओ और करो, ठीक है। कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग। थैंक यू।